अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ नया काम करेंगे। हमारे पास ये एक स्वेटर है। लास्ट ईयर मैंने ये स्वेटर लिया था, लेकिन पता नहीं चला कैसे ये इस तरह आ गया। तो मैंने इसको ऐसे का ऐसे सेव करके रख दिया इसके अपने ही केस में। आज हम कोशिश करेंगे कि इसको मेंड कर सकें किसी ऐसे तरीके से जिससे ये साफ़ सुथरी तरह से जुड़ भी जाए, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव स्वेटर है, आपको नज़र आ रहा होगा। और फिर इसकी खूबसूरती भी मानना पड़े, बल्कि हम इसको इन्हेंस कर सकें। इसको देखिए, इसके जो धागे हैं ऊन के, ये फ़र वाली ऊन है जिस पे लाइट बहुत सा प्लश होता है। तो इसको करने के लिए हमें उन धागों को देखना पड़ेगा जो कि टूट चुके हैं, और वो हमारे बिल्कुल सामने सामने हैं। अगर हम इनको पकड़ लेते हैं तो हमारे लिए इस स्वेटर को ठीक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम टसर का वाइट कलर का धागा लेंगे। टसर बहुत सॉफ्ट होती है। जब आप सॉफ्ट चीज़ को बना रहे हो तो ड्यूरेबल धागा लेना हो और सॉफ्ट उसकी लुक भी हो, तो आप टसर के गुच्छे ले लिया करें। इस तरह से मैंने इसको गुच्छा लेके और इसके गोले बनाकर इस तरह से मैं रख लेती हूँ। जहाँ भी मुझे इस्तेमाल करना होता है वो मैं कर लेती हूँ। स्टार्ट करते हैं। हम अपने हाथ को अपने लूज़ रखना है, इतना ही ताकि स्वेटर में खिंचाव ना आए। कोशिश करेंगे हम ये कि और धागा कोई ना खुले। ये धागा हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम इसको खींच लेते हैं तो ये हमारा काम कर देगा कि हमें मज़ीद इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नीचे रख देंगे इसको। वैसे तो इसके ऊपर अभी हमने बहुत कुछ करना है, नज़र आ जाएगा। मैं इसको इसी तरह से रख रही हूँ कि साथ साथ ऐसा लगे कि हमने बुनाई भी कर ली है और कलर भी बिल्कुल सेम है, तो पता भी ना चले। टांकों को उठाते हुए हम क्रिस क्रॉस इधर उधर से लेते हुए बस इसके डिज़ाइन को लूज़ली टक कर देंगे ताकि मज़ीद कोई धागा ना खुले। ये देखिए, ये जैसे एक हमारे बिल्कुल सामने ये धागा आ गया है। हम इसको बिल्कुल अंदर कर देंगे और इसी के ऊपर से और इसके ऊपर से एक टांका ले लेंगे। टू सम एक्सटेंट हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे से लाके यहाँ से जो एक सुराख टाइप नज़र आ रहा है, इस तरह का कुछ भी हो जाए, नीचे से लाके आप धागे से उसकी बुनती पूरी कर लीजिए। हम कहीं से भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। किसी तरह से भी हम इसको लेके सिर्फ हमने अपने स्वेटर को यहाँ गैदर कर लेना है, जो टूट फूट हो गई है वो ख़त्म हो जाए। अब ये देखिए, यहाँ जब मैं इसको नीचे से लेके जाऊँगी, यहाँ से कंप्लीट हो गया एंड आई होप कि ये अब ये नहीं खुलेगा, क्योंकि हम इसके ऊपर मज़ीद भी कुछ करेंगे इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखिए, ये पता भी नहीं चल रहा कि आपका डिज़ाइन बंद हो चुका है। इसको हम इसी तरह से इस वाले सुराख के साथ भी ले आएंगे। कभी कभी ऐसा पता नहीं होता, हमारे घर में कोई कीड़ा मकोड़ा, टिड्डी और इस तरह की कोई चीज़ होती है जो इस तरह की सॉफ्ट चीज़ों को खाना बहुत पसंद करती है। तो हमें अपनी इन चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। मेरी वालदा कहा करती थी कि ऐसी चीज़ों को आपको किसी मलमल के कपड़े में लपेट के फिर किसी शॉपिंग बैग में रख के उसके बाद इसको सेव करना चाहिए। और अपनी कुछ चीज़ों को मैंने ऐसे करके देखा भी है। ख़ास तौर पे हमारे घर में कुछ दुपट्टे थे मुकैश के। जब मेरी वालदा ने उनको इसी तरह से कागज़ के, अखबार के किसी कागज़ में या इनमें लपेट के रखा, तो उन्होंने कई साल बाद जब उसको निकाला तब भी उसकी जो मुकैश थी वो बिल्कुल चमक रही थी और उसमें कोई टिड्डी या इस तरह का कोई टूट फूट या कोई कट वट नहीं लगा हुआ था। तो बड़े बुज़ुर्गों की जो बात होती है वो किसी हद तक इस मामले में दुरुस्त भी होती है कि उनका तजर्बा बोलता है। तो हमें हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा ज़माना है और इनको मालूम नहीं है। वाकई वो बहुत जो तजर्बे वो नस्लों दर नस्लों इंसान के साथ चले आते हैं, उनका बहुत काम होता है इंसान की ज़िंदगी में, और वो नस्लों तक जाने भी चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल काम होते थे। आजकल हमने अपनी ज़िंदगी को खुद मुश्किल बना रखा है। जितनी आसानी से ज़िंदगी गुजारी जाए उतनी ही वो आपके लिए रिलीफ़ पैदा करती है। आप आसान और सुकून वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। अब आजकल हम नई चीज़ ले लेते हैं, हम कहते हैं ये ख़राब हो गई, इसको छोड़ो, ये तो पुरानी हो गई। लेकिन अगर हम इस तरह से अपनी टूटी फूटी या थोड़ी बहुत
डिस्टर्ब जो चीज़ें हो जाती हैं और एक्सपेंसिव भी होती हैं, उन पर रिग्रेट करने के बजाय, दुखी होने के बजाय, ओहो ये क्या हो गया, अगर हम उनको जोड़ने की कोशिश करें, अगर थोड़ी सी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे हमारी हर चीज़ जो है मैनेज्ड भी रहेगी और हम उससे देर तक फ़ायदा भी उठा सकेंगे। ये हमने यहाँ ही ऊपर ही इसको टाइट कर दिया और इसको नीचे निकाल दिया हमने। अब हम इसको देखिए यहाँ पर बंद कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि यही जगह जहाँ पर ऑलरेडी हमारा कुछ ना कुछ नुकसान हो चुका है, यहीं पे हम कुछ करें। तो मैंने ये नए फूल थोड़े दिन पहले ख़रीदे थे। मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना हम इस फूल को इस्तेमाल करें। और लीजिए मैंने ये फूल खोल लिया, इसके मुख्तलिफ़ पीसेस के अंदर उन्होंने दो दो फूल इस तरह से अटैच करके रखे हैं। ये देखिए 2 इसमें एंड देन 3 इसमें एंड देन ये फूल के टुकड़े हैं। हमें 5 फूल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ नीट से 2 फूल चाहिए। तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और लेकिन ये छोटे हैं तो हम छोटे का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करते हैं, हम एक छोटा ले लेते हैं और एक बड़ा ले लेते हैं, ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने सुई ली है, ये उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है, जिसमें ऑलरेडी है आपको एक बॉडी मिल रही है, एक बेस मिल रहा है। हम वो साइड इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ से यूँ लगा लेते हैं फूल को। पहले हम टक कर लेते हैं फूल को, अगला फूल हम इस साइड को लगाएंगे ताकि फ्रंट की तरफ डिज़ाइन भी बन जाए और हम ये भी कर लें। अभी फूल हमारा मजबूती से लग चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी और करेंगे। पहले हम कुछ बेसिक काम कर लेते हैं कि फूल हम लगा लेते हैं दोनों। हम यहीं से इसको नीचे से पक्का करने के बाद दूसरी साइड से इसको खींच लें। ये देखिए, अगर हम फूल रो रखें तो ये उल्टा है, तो हम सीधी वाली साइड को इस्तेमाल करेंगे ताकि अपनी बॉडी में भी ये थोड़ी सी खूबसूरती के साथ हमारे इस्तेमाल में आ जाए। ये हमने डिज़ाइन इसका सेट कर लिया। अगर हम चाहें तो देखें, इसमें अगर हम एम्ब्रॉयडरी करना चाहें तो मोटी ऊन के साथ हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस ऑफ वाइट के साथ एक क्यूट लुक इसके कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैं इसमें किसी और धागे का, ग्रीन कलर के पत्ते का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, तो मैं इसको इसी की लुक के साथ, क्रिएटिविटी के साथ लेके चलूँगी। तो मुझे इस फूलों को करीब रखना है। और अगर आप चाहें कि कोई धागा या ऊन इस्तेमाल करते हुए पत्ते या कोई डंडियाँ इसमें डालें, तो फिर आप इसको थोड़ा दूर रख सकते हैं, थोड़ा साइड में रख सकते हैं और उसके साथ आप यहाँ पर डंडी, पत्ता वगैरह सब कुछ एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। नीचे से हमें ज़्यादा खींचना नहीं है क्योंकि हमारा स्वेटर ऑलरेडी सॉफ्ट वाला है। तो हम यहाँ पर ज़ाहिर हम यहाँ पर चेन स्टिच करें, लेकिन जब हम इस तरह से करेंगे इसको तो हमारा सिंगल ही धागा आएगा। अगर धागे को फ्रंट पे रख के हम खींचेंगे तो चेन स्टिच बन जाएगा यूं करके, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर रखने की बजाय इसको इस तरफ खींच लेंगे तो ये हमारा बटन होल स्टिच बन जाएगा। दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखिए अभी हमारा सॉफ्ट स्वेटर है तो इसका फासला ज़ाहिर है हमारे पहनने से थोड़ा और बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो हम अपने दोनों फूलों को करीब करके इनके दरमियान में एक टांका ऐसा लगाएंगे जिससे ये फूल एक दूसरे को, अपने एक दूसरे के साथ थोड़ा जोड़ के रखें। ये देखिए, अब ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम इन फूलों को डेकोरेट करेंगे। मेरे पास ये वाली बीड्स थी और साथ में ये मेरे पास स्टोन्स भी हैं जिनको मैंने कहीं और से सेव किया था अपने पास, मुझे खूबसूरत लगे थे। अगर हम इनको यहाँ लगा दें तो ये बहुत खूबसूरत हो जाएगा फूल, देखिए, और इसकी लुक भी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन हमें, क्योंकि हमारे पास ये बटन्स नहीं है, ये स्टोन्स हैं इसी तरह सूट्स में लगने वाले जो ग्लू के साथ लगाए जाते हैं, तो हम इसको ग्लू के साथ ही लगाएंगे। UHU मैंने इसके लिए ली है, आप चाहें तो ग्लू गन से भी लगा सकते हैं। अच्छे से इसके पीछे हम ग्लू लगाएंगे।
ज़्यादा सी लगा ली मैंने, क्योंकि हमें फूल पे इसको UHU को बेसिकली क्राफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन UHU जो है हर तरह से इस्तेमाल हो जाने वाली ग्लू है। यानी इसको हम कपड़ों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीड्स लगाने के लिए भी सबसे बेस्ट इस्तेमाल करने के लिए यही ग्लू होती है। सबके पास ग्लू गन नहीं होती, लेकिन UHU की ये ग्लू ट्यूब जो है ये सब लोग ले सकते हैं। ये एडहेसिव सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल पर्पज़ है, ये सब काम करती है। पेपर, कपड़ा, हर चीज़। इवन लेदर में भी कुछ करना हो तो ये उस पर भी काम करती है। अब आपने इन दो को जोड़ लिया। अभी हम इनको थोड़ा सा टाइम देंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद। इसके किनारे से हमने निकाल लिया है। अब हम इन बीड्स का इस्तेमाल करते हुए बाउंड्री बनाएंगे, इस बड़े वाले बीड की, स्टोन की। अब ये जहाँ से हमने निकाला है उसके बिल्कुल साथ इस पहले नंबर पे, बल्कि हम गुजार लेंगे इस पहले नंबर में से, या वो हम बाद में गुजारते हैं, चलें गुजार ही लेते हैं। हमने कन्वीनियंटली पहले ही स्टेप में 2 काम कर लिए। हमने उसी के अंदर से गुजार के अपने सर्कल को अराउंड पूरा कर लिया। अब ये देखिए, होता ये है कि जब आप बीड्स का काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी जहाँ पर आपका जोड़ आता है, यानी आपने बीड्स लगा के एक टांका लगाया जहाँ पर, उस टांके के साथ जब आप सुई गुजारते हैं तो आमतौर पर वहाँ पर एक कट नज़र आता है। अगर आप पहले 1 या 2 बीड्स में से आने वाले धागे को गुजार लेते हैं तो आपका काम बहुत नीट हो जाता है। सो अब हम यहाँ इसको टक कर देंगे। इस टांके को नीचे ले जाने के बाद अब हम इन मोतियों को स्ट्रेंथ देंगे, मुख्तलिफ जगह से उसको पकड़ के धागे के साथ हम इसको, ये हमारा कंप्लीट हो गया कि ये नीट है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम जगह जगह से, ये देखिए यहाँ से मैंने निकाल लिया, थोड़ा आगे से फिर निकाल लिया, मजबूत कर लिया। अभी भी कुछ ग्लू गीली है आपकी और टांके भी लग गए हैं, देखिए इसको। अब ये किसी तरह से भी एक बहुत एक्सपेंसिव स्वेटर से कम नहीं लग रहा, आप देख सकते हैं। ये देखिए, दूसरे को भी मैं इसी तरह से बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हमारी फाइनल लुक। ये वही स्वेटर है जो थोड़ी देर पहले आपने कह सकते हैं फटा पुराना देखा था, और अब इसकी लुक देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ दे, जहाँ जहाँ भी आप मौजूद हों, जहाँ जहाँ से आप मुझे देख रहे हों। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और आप अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हों को गुजार रहे हों और इसी तरह से जीते रहें और मेरे साथ रहिए। और बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह से देखते रहिए। सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।